सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा जिस मौत से निकलिए जान करे। साथियों, योद्धा जन्म नहीं लेते, योद्धा भारतीय सेना में बनाए जाते हैं। ऐसी भारतीय सेना को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और एक बार माँ भारती के चरणों में जोरदार तालियां समर्पित करके यह बता दीजिए कि बुलंदशहर के रविंद्र में कोई भव्य प्रोग्राम फौजियों के लिए समर्पित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ती हूँ। साथियों, कहते हैं माँ भारती के सच्चे सपूत, माँ भारती के सच्चे लाल, जो सीमा पर -डिग्री टेम्परेचर में एक प्रहरी की तरह खड़े होते हैं, जिनकी देशभक्ति के गुणगान ये सूरज चांद सितारे भी गाते हैं। और साथियों, जिनकी सांसों में ये तिरंगा हमेशा लहराता रहता है, देश प्रेम की ज्योति जिनके दिलों में हमेशा जलती है, जिनके दिलों में सिर्फ माँ भारती की तस्वीर पाई जाती है। वंदे मातरम जिनकी सांसों में रमता है, सर पर कफन और हाथ हथेली पर जान रखकर माँ भारती के इन रक्षकों को ये धरती, ये चांद, ये सितारे, ये अंबर और स्वयं में अंजलि सिसोदिया कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव के भाव से ओतप्रोत, चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं गायत्री अंजलि सिसोदिया सभागार में उपस्थित आप सभी पुण्य आत्मा को पुनः से कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। और आप सभी के स्वागत में मैं अपने गीत की 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए कहती हूँ। तो आपके स्वागत में 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए कहती हूँ कि पद के कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार, ये शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, चरण धूल से कोना कोना शुद्ध किया, चरण धूल से कोना कोना शुद्ध किया, आज आपने इस आंगन में दर्श दिया, धन्यवाद दूं किन शब्दों में प्रकट करूं आभार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। अगर हमारे बीच में डी.के. ठाकुर जी अगर पहुंच चुके तो कृपया वो मंच पर आए। साथियों, मैं कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और मुझे कहीं अपना एक छोटा सा गीत याद आता है। मैं आपके सभी के चरणों में समर्पित करते हुए कहती हूँ। माँ भारती के चरणों में, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय हमारे अभी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, इसलिए मैं माँ भारती के चरणों में एक छोटा सा गीत समर्पित करती हूँ कि भारत माता हमको जान से प्यारी लागे जी, दुलारी लागे, जिसके
जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। अगर मीठी तालियों से मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भारत माता हमको जान से प्यारी लागे, जी दुलारी लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। और हिमालय की छटा निराली चांदी जैसी चमके, हिमालय की छटा निराली चांदी जैसी चमके। और केश कश्मीर की केसर क्यारी फूलों सी है, कश्मीर हमको स्वर्ग से प्यारा लागे, जी दुलारा लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। और चलते हैं उत्तराखंड की ओर, देवभूमि की ओर, कि देवभूमि की नदियां देखो कल कल बहती जाए, देवभूमि की नदियां देखो कल कल बहती जाए। और अलकनंदा मंदाकिनी यही गीत सुनाए क्या, वंदे मातरम में हमको मन भावन लागे, जी सुहावन लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। भारत माता हमको जान से प्यारी लागे, जी दुलारी लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। और तिरंगे को नमन करते हुए कहती हूँ कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमको प्राणों से प्यारा, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमको प्राणों से प्यारा। और तीन रंगों की शोभा न्यारी करता सरोज यारा, देश प्रेमी का चोला अति पावन लागे, मन भावन लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। भारत माता हमको जान से प्यारी लागे, जी दुलारी लागे, जिसके चरणों में बहती गंगा न्यारी लागे। भारत माता की वंदे वंदे। ये जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है इस तरफ, वहाँ से आदेश आया कि मोटरसाइकिल को वहाँ से हटा के थोड़ा ठीक हो गई, जो गाड़ियाँ आएंगी वो वहाँ आनी पाएंगी, तो जिनकी भी वो मोटरसाइकिल है थोड़ा सा उसको पीछे तरफ करवा दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा क्योंकि रोड का आने का टाइम है। सभी गाड़ी में ही ये जो बनाने में खड़ी हुई है 5-6 गाड़ी में कोई अड़ा नहीं है, बाकी सब लोग जल्दी बैठे हैं क्योंकि डीएम साहब भी आने वाले हैं। साथियों का मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं। मैं पार्टी भाइयों के चरणों में समर्पित करते हुए कहती हूँ कि माधव की गीता का ज्ञान हो तुम, मेरी वाणी का पावन गान हो तुम, और मेरे चारों तीरथ धाम हो तुम। ऐ हिंद के गौरव नमन मेरा, मेरे चारों तीरथ धाम हो तुम। ऐ हिंद के गौरव नमन मेरा। और एक कविता मैं उन वीर शहीदों के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी जिनकी बदौलत ये देश सुरक्षित रहता है और जो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। ऐसे शहीदों के लिए मैं समर्पित करती हूँ कि झुकाती सी चरणों में नमन है मेरा बारंबार, झुकाती सी चरणों में नमन है
मेरा बारंबार। अमर हो गए जो सरहद पर ऋणी है उनका हिंदुस्तान। अमर हो गए जो सरहद पर ऋणी है उनका हिंदुस्तान। श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है। श्रद्धा के सुमन अर्पण भावनाओं का चंदन है। बाल पर तिलक लगा करके करते हम अभिनंदन है। बाल पर तिलक लगा करके करते हम अभिनंदन है। शीश संगीत पर रख कर गा रहे जन गण मन का गान। शीश संगीत पर रख कर गा रहे जन गण मन का गान। शहीदों की चरण धूलि से पावन मेरा हिंदुस्तान। शहीदों की चरण धूलि से पावन मेरा हिंदुस्तान। और साथियों, जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तभी कभी मैंने लिखा था कि साथ जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं। जन्मों जन्मों के पुण्य लेखे वतन पर जो मिट जाते हैं। ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं। ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं। तिरंगा नभ में फहरा कर माँ का करदानी बलिदान। तिरंगा नभ में फहरा कर माँ का करदानी बलिदान। नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान। नीर है जब तक गंगा में अमर है मेरा हिंदुस्तान। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी हमारे सामने कुछ ही क्षणों में डी.के. ठाकुर के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होने जा रही है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और कुछ ही समय में हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय होंगे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। इसको बीच में बंद बंद कर दिया करूँ। कि देश के राज में मुखिया फौजी वो शक्ति सरताज है और वतन के प्राण आधार है फौजी। हिंद को जिन पर नाज है, हिंद को जिन पर नाज है। कमांडर शर्मा जी आए और अपना उद्बोधन देकर हम सभी को विश्वास करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं कमांडर डॉक्टर शर्मा ओएसी CHS कॉलेज बुलंदशहर। मैं आपको जो
सरकार ने पॉलिसी में आपके कार्ड के लिए कुछ रूल्स को जो चेंज किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन और उनके वाइफ को छोड़कर जितने भी डिपेंडेंट हैं और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो उनको हर साल आपका 26 ईयर्स या इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और सरकार ने 1 जनवरी से सारे के सारे कार्ड बंद कर दिए जिन्होंने 26 ईयर्स या इनकम टैक्स सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील से एसडीएम साहब के साइन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से साइन हुआ नहीं लगाया गया है, वो बंद कर दिया गया है। दूसरा, जो व्हाइट कार्ड था, पहले व्हाइट कार्ड की एलिजिबिलिटी चलती रहती थी, लेकिन अभी भी व्हाइट कार्ड की एलिजिबिलिटी के लिए भी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट परमानेंट कर दिया गया है। तो मेरे को जितने भी यहाँ पे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अपना जो आपके डिपेंडेंट का कार्ड है एक बार चेक करवा लीजिए, वो बंद तो नहीं हो गया है। क्योंकि जब आप बीमार होंगे और हमारे पास आएंगे और आपका कार्ड लगेगा नहीं तो आपका रेफरल नहीं बन पाएगा। फिर आप बोलेंगे कि रोज मेरे पास कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे आते हैं जिनका कार्ड बंद हो चुका है, अब वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि क्या करें, तो हमें सिर्फ दवाई दिला दीजिए। तो दवाई तो मैं दिलवा देता हूँ 3-4 दिन की, लेकिन रेफरल नहीं दे पाता। और जो दवाई लोकल परचेज करनी होती है वो भी नहीं कर पाता हूँ मैं। दूसरा, एक सरकार ने आदेश जारी किया, जो कैंसर पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं जिनकी दवाई लगातार चल रही है, वो अपने डॉक्टर से 6 महीने तक अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लाएंगे तो उनको रेफरल की जरूरत नहीं है, उनको 6 महीने तक सीधे हमारे यहाँ से दवाई मिल जाएगी। और कैंसर पेशेंट के लिए तो हम रेफरल ही 6 महीने की वैलिडिटी वाला देने लगे हैं, ताकि पेशेंट को बार बार हमारे पास ना आना पड़े रेफरल लेने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, जब आप प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं आपके टेस्ट करने के बाद। 90% वो जो दवाइयाँ होती हैं, जो मार्केट में लेटेस्ट दवाइयाँ होती हैं, वो लिखी हुई होती हैं। जब आप हमारे पास हम दवाइयों के लिए आते हैं तो आपको उन दवाइयों की जो जेनरिक मेडिसिन है वो वाली मिलती है, बिकॉज सरकार हमको ब्रांडेड मेडिसिन में जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करती है। और डॉक्टर कई बार लिख देता है अगर हमारे आप लिखी हुई दवाई खाओगे आप तभी ठीक होगे, और कोई भी दवाई खाओगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। और फिर आगे हमारे पास ये लड़ाई होती है। हमने उससे मेरठ से COMH मेरठ से इसकी क्लैरिटी मांग ली, और उन्होंने कहा कि अगर आपको जो भी दवाई है वो जेनरिक दवाई मिलेगी, ब्रांडेड दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप उसको मना करना चाहें तो आपकी इच्छा आप मना कर सकते हैं।